हेलो दोस्तों। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स वाला टॉपिक। टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। अब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या रहती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब जैसे कोई भी इक्वेशन होगी, सपोज ये इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, राइट। अब कई इक्वेशंस होती हैं जो कि मिडिल टर्म स्प्लिट करनी बहुत आसान होती हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं जो कि मिडिल टर्म स्प्लिट करनी बहुत मुश्किल होती है, और कुछ होती हैं जो कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं सकती, उनको स्प्लिट करना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर हम कितनी आसानी से कर सकते हैं वो हमें ये फॉर्मूला जब हम पढ़ने वाले हैं वो बताएगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। देखो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली x की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक x की वैल्यू दूसरी x की वैल्यू, राइट। दो x की वैल्यू निकलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हम x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं एक फॉर्मूले को यूज करके। वो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका रूट स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे हमने ना प्लस माइनस लगाया हुआ है, मतलब क्या हुआ कि b जो x की जो वैल्यू है, ठीक है, x की दो वैल्यूज होंगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों यहाँ पे हमने पुट कर दिया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ना एक और चीज हमें देखनी है कि सपोज यहाँ पे जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सपोज 9 आ गई। 9 का रूट कितना होता है? 3। 16 आ गई, ठीक है, 16 का रूट भी हमें पता है 4। लेकिन सपोज अगर इसकी वैल्यू -9 या फिर -16 आ जाएगी, हम क्या इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं ना। तो आओ देखो, इससे हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है जिससे हमें पता लगेगा कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से आएगा। ओके, यहां पे हमने ध्यान देना है, ये जो वैल्यू थी हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वैल्यू का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, डी। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी। अब ये d की जो वैल्यू है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू तीन तरीके से आ सकती है। या तो ये ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो, ठीक है जी, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर ना हम ये दोनों ये कंडीशंस जो है ये तो एक्सेप्टेबल होती है, ये हमारी कंडीशन से एक्सेप्ट ही नहीं होती। ठीक है, आओ तो हम पता करते हैं कि इन कंडीशंस में फिर हमारे रूट्स किस तरीके से बनेंगे और इस स्पेसिफिक कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं। आओ चलो इस चीज को देखते हैं अच्छे से आगे। अगर हमारा इक्वेशन ऑफ रूट, अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तब तो द क्वाड्रेटिक equation has two real and distinct roots। दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे x की। पहली वैल्यू होगी x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू हमारी हो जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो जब हमारा x की d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब x की दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यूज आएंगी और ये रियल वैल्यूज होंगी। रियल वैल्यूज का मतलब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर भी हम किसी तरीके से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रियल नंबर लाइन है, हम इन दोनों वैल्यूज को इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं प्लेस कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको लिखा दीज आर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। अब अगर हमारी दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि d, यहां पे जो d है, d इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, राइट। तो इस केस में क्या होगा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन will have two real equal roots। ठीक है, रियल रूट्स होंगे लेकिन अब वो इक्वल हो जाएंगे। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। x का हमारा फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो जी, ये हमारी वैल्यू हमने क्या बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू कितनी है, 0, तो ये तो हट ही जाएगी, यहाँ पे यूज ही नहीं होगी। सो अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a एंड x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। तो ये कैसे रूट्स हो गए, रियल एंड इक्वल, दोनों इक्वल वैल्यूज है ना। अब आपको लगेगा कि यार ये जब इक्वल ही है तो उसको दो बार लिखने का क्या जरूरत है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2। सो अगर डिग्री 2 है तो उसके अंदर रूट्स भी दो होंगे, x की वैल्यू भी दो ही आएंगी, दो से कम नहीं आ सकती। अब क्योंकि यहाँ पे ये हमारा टर्म, ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया, तो x की हमने दोनों वैल्यूज को सेम ले लिया। तो लिख सकते हैं देयरफॉर roots of the equation are real and equal। ठीक है जी, सो यहां पे हमारा एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। इसके बाद अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू 0 से कम होगी। सो नाउ if d which is equal to b square minus 4ac if this is less than 0। अब अगर देखो ये लेस देन 0 हो जाएगा ना, तो जैसे आपको मैंने बताया वो क्या होगा, जैसे सपोज -√9 और -√16, तो जब ये रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है ना, तो उसको हम रियल नंबर्स नहीं बोलते, वो हमारे इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं, जो कि हम आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहां से हमें पता लग गया कि x की जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू है ही नहीं, तो हम इसमें एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ओके, इन दिस केस। ठीक है जी, आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर हम इस फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप क्वेश्चंस समझेंगे या क्वेश्चंस को जब आप खुद करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो प्लीज देखते रहिए चैनल।